क्या हेडिंग डली है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, है ना, क्योंकि इसमें डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, सिर्फ बोलने वाला भाग है, लेकिन समझना भी सबसे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ये, और चैप्टर का नाम ही अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं चैप्टर पढ़ने का। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 1820 में ओर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। ओर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा, है ना, बोर्ड में भी लिखते जाता तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ओर्स्टेड ने क्या बताया था? ओर्स्टेड का प्रयोग ये था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तार के चारों ओर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हमने कहा, क्या कहा था? धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये लगभग कब की बात है ना, बहुत दिनों की बात है। ओर्स्टेड को हम ओर्स्टेड अंकल भी कह सकते, इतने दिनों की बात है। अंकल के दादाजी बोलो, दादाजी के परदादाजी बोलो, है ना, उतने दिनों की बात है। ठीक, 1820 में इन्होंने किया। इन्होंने ये किया, इसका मतलब क्या किया इन्होंने? बताओ, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र से उसने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। ये तो बोला जाएगा भाई, धारा प्रवाहित करना मतलब क्या हुआ? धारा प्रवाहित करना मतलब क्या है? ये विद्युत है कि नहीं? तो इसने विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न कर दिया? चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिया? उत्पन्न कर दिया। यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया? चुंबकीय ऊर्जा में बदल दिया। ऐसे बोला जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा किसमें बदली? चुंबकीय ऊर्जा में, है ना। तो दिमाग खराब हो गया फैराडे का, है ना। फैराडे ने बोला कि जब चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो क्या चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित नहीं की जा सकती? 11 साल तक क्या किया? अथक परिश्रम किया, प्रयास किया, और एक नई घटना क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसका दिमाग क्यों खराब हुआ कि बोले इनने ऐसा कर दिया, तो इसका उल्टा किया जा सकता है, नहीं किया सकता है। मतलब दिमाग खराब नहीं हुआ, उसको ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए कि जब ओर्स्टेड बोलता है कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो क्या चुंबकीय ऊर्जा को यानी चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। और इन्होंने करके दिखा दिया 1831 में। कितने में? 1831। लगभग 11 साल का प्रयास। तुम एक ही साल पढ़ते हो तो बोलते हो नहीं बस हो गया, अब 11 साल लगा रहा बंदा, है ना। और 11 साल के बाद उन्होंने एक क्या कर दी? नई घटना। और ये बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना। आज की डेट में सबसे ये बोलना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना है ये कि हम जितनी एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, ये सब डायनेमो से जो बिजली बनती है, ये सब फैराडे को भगवान मानना चाहिए, जिन्होंने ये घटना दी और उसकी वजह से ये बिजली उत्पन्न हो रही है और आपके घर तक क्या हो रही है? पहुंच रही है। समझ गए? इन्होंने काम किया। अब काम किया क्या है देख लेते हैं, है ना। मोटा मोटा काम तो हमने देख लिया, क्या काम करना है, क्या काम करेगा? चुंबकीय क्षेत्र से क्या काम करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, अभी घटना आई नहीं है, इसने क्या काम किया बड़ा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। और कौन सी घटना है उसकी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखते हैं इसमें क्या किया इन्होंने, इसका प्रयोग क्या था वो देखते हैं, तो हमको समझ में आएगा कि आखिर इसने कौन सा चमत्कार कर दिया। भाई इसको मैं भगवान भी बोलने लगा, है ना। तो देखते हैं तो भगवान ऐसे चमत्कार कर सकते हैं, कैसा किया देखो इन्होंने क्या किया? एक कुंडली लिया, प्रयोग समझते हैं इसका। एक कुंडली लिया, ठीक है, और इस कुंडली से क्या कर दिया? उन्होंने एक धारा मापी को जोड़ दिया। क्या कर दिया उन्होंने? एक धारा मापी को जोड़ दिया। अभी धारा मापी कैसी रहे? धारा मापी कैसा रहेगा? बिल्कुल जब धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो कैसा रहेगा? इस तरह से रहेगा, है ना। और उन्होंने क्या किया कि एक चुंबक के चुंबक के एन ध्रुव को क्या कर दिया? इस कुंडली के पास तेजी से लाया। प्रयोग समझिएगा, क्योंकि प्रयोग पढ़े बगैर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है ना। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इस कुंडली में क्या लगा दिया? धारा मापी लगा दिया। और क्या धारा मापी लगाने से धारा बह जाएगी क्या? धारा मापी का तो काम है धारा बह रही नहीं बह रही उसका पता करना, ठीक है।
हाँ, सेल लगा देता तो हम बोलते कि धारा बहेगी। अब देखो इसने क्या किया, जब इस चुंबक के n ध्रुव को तेजी से पास में लाया तो ये जो धारा मापी है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया अपने आप, और विक्षेप उत्पन्न हुआ इसका मतलब इसमें क्या बह रही होगी, धारा बह रही होगी। ठीक है, तो चमत्कार नहीं हुआ, इसने तो चुंबक को पास में लाया और उसने देखा कि जब उस चुंबक को कुंडली के पास में लाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, जो धारा मापी है वो क्या हो जाता है, एक तरफ क्या हो जाता है, इस तरफ झुक जाता है। ठीक है, जब वो चुंबक को क्या करता है, वो दूर ले जाता है, दूसरा नंबर का, इसी को प्रयोग को हमने बढ़ाया। अब क्या हुआ, जब इस चुंबक को दूर ले जाता है तो धारा मापी में धारा तो बहती है लेकिन उल्टी दिशा में। अब विक्षेप तो दिखा रहा है धारा मापी, लेकिन कैसा कर रहा है वो, जब भी विक्षेप ऐसा दिखा रहा था, अब विक्षेप कैसा हो रहा है, इस दिशा में दिखा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि चुंबक के पास लाने और दूर लाने से, दूर जाने से इस कुंडली में क्या बहने लगी है, धारा बहने लगी है। अच्छा, अब सबसे मजे की बात यह थी कि इस चुंबक को पास में लाने के बाद चिपका देते हैं और अगर रोक देते हैं तो धारा नहीं बहती। फिर से चुंबक, ये जो कहना चाहिए चुंबकीय सुई है वो, मतलब धारा मापी, वो इस तरह कंडीशन में आ जाता है। प्रयोग को समझिए, दूर से पास लाया तब धारा बह रही है, पास से दूर ले गया तब धारा बह रही है, लेकिन पास में लाकर चिपका दिया बिल्कुल पास में तब धारा नहीं बह रही है। अभी कारण समझेंगे हम क्यों ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, यानी कितना, पहला प्रयोग क्या हुआ, पास लाने पर धारा बहती है एक दिशा में, दूर ले जाने पर धारा बहती है विपरीत दिशा में। ठीक है, अच्छा, केवल n के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, जब चुंबक के s ध्रुव को लाया गया पास में तो भी धारा बही, लेकिन ऐसी नहीं बही, उल्टी दिशा में बही। और जब s को दूर ले जाया गया तो भी धारा प्रवाहित हुई, लेकिन ऐसी दिशा में नहीं, इस दिशा में, यानी n के बिल्कुल अपोजिट। जैसा n के साथ हो रहा था s के साथ में वैसा नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। और s ध्रुव को भी जब उसके पास में लाया गया और स्थिर कर दिया गया, जब उसकी गति बंद कर दी और पास में लाकर रख दिया गया तो भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। मतलब दिमाग में क्या बैठी बात, जब चुंबकीय ध्रुव गति कर रहा है तभी धारा बह रही है, अन्यथा धारा नहीं बह रही है। बात समझ में आ गई इतनी? बोलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब यदि चुंबक को स्थिर रख दिया जाए और कुंडली को गति कराया जाए, यानी अब इन दोनों को स्थिर रहने दो, n को, और इस कुंडली को पास में ले जा तो धारा बहती है बोलते हैं, और दूर ले जाते हैं तो भी क्या होती है, धारा बह रही है। अभी तक मैंने किसको गति कराया था, पहली बार में किसको गति कराया था, चुंबक को गति कराया था। कुंडली के पास चुंबक को पास में लाता था, दूर ले जाता था। अगली बार अब मैं क्या कर रहा हूं, चुंबक को स्थिर कर दिया, कुंडली को क्या कर दिया, गति करा रहा हूं। ठीक है, जब कुंडली को गति करा रहे तब भी इस कुंडली में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ, और कुंडली को पास में ले जाकर आप चिपका देंगे और स्थिर कर देंगे तो धारा बहेगी क्या, नहीं बहेगी। इतनी बात समझ में आ गई प्रयोग की। अच्छा, अब इसमें यदि धारा बह रही है तो धारा कब बहती है बताइए, जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तब धारा बहेगी। यानी पहले कौन उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तब जाकर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। बात समझ में आ रही है? जब सेल लगाते हैं तभी धारा बहती है कि अपने आप धारा बहने लगती है, बोलो। सेल लगाने पर, ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां पर पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तब धारा प्रवाहित होगी। तो अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा समझ लो, फिर हम कारण समझते हैं आखिर क्या हुआ है। परिभाषा होती है जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराई जाती है, या जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का मतलब पहला स्थिर रहे दूसरा गति करे, या दूसरा स्थिर रहे पहला गति करे, या दोनों गति करे लेकिन समान वेग से गति नहीं करेंगे। अगर समान वेग से गति करेंगे तो क्या होगा, कोई पास नहीं आ पाएगा, कोई दूर नहीं जा पाएगा। बोलिए, आपकी मोटरसाइकिल जा रही है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से,
भैया 20 किलोमीटर प्रति सेकंड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की भी क्या हो रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपके बीच की दूरी कभी कम और ज़्यादा होगी क्या? सीधी सी बात है, ऐसा जाओगे आप बराबर बराबर बढ़ते, कभी उनके बीच की दूरी कम ज़्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ पर तो मालूम है पास आना और दूर आने से सब काम हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? आपेक्षिक गति होनी चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक स्थिर रहे दूसरा गति करे, या फिर दोनों गति करे लेकिन कैसी गति करे? अलग अलग वेग से गति करे, तब होगा ऐसा। तो आपेक्षिक गति जब होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उस विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि प्रेरण की घटना से उत्पन्न हुआ है अपने आप, है ना। जैसे हमने एक को बोला, दूसरे को कुछ बुरा लग गया अपने आप, उससे जबकि उसको कुछ बोला ही नहीं था हमने, है ना। तो एक में परिवर्तन किया, दूसरे में अपने आप परिवर्तन हुआ कि नहीं? हाँ, तो ये ऐसी चीज है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि कुंडली बंद है, कुंडली कैसी है? खुले में, जैसे मान चलिए यहां से कुंडली कैसी है? खुला परिपथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? खुला परिपथ कहलाएगा, तार जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब तार जुड़ा हुआ नहीं है और खुला हुआ है, उस स्थिति में क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। और जब कुंडली बंद होगी तो कुंडली में क्या बनने लगेगी? कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, ये ठीक इस तरह से होगा। तो और ये जो घटना होगी, जो धारा बहेगी, इसको हम कहेंगे प्रेरित विद्युत धारा। क्या कहेंगे इसको हम? प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो धारा उत्पन्न हुई उसे प्रेरित धारा कहेंगे। और ये जो संपूर्ण घटना है इसको क्या कहेंगे हम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। बात समझ में आ गई अब? ठीक, अब परिभाषा सुनो। जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब कुंडली बंद परिपथ में होती है तो उसमें क्या बहने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बात समझ में आ गई सबके? बोलिए, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। क्या होगी परिभाषा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या होगी? जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का मतलब समझ में आ गया? दोनों में से कोई एक गति करे, या फिर दोनों गति करे तो अलग अलग वेग से गति करे। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब कुंडली बंद परिपथ में होती है, मतलब तार जोड़ दिया आपने पूरे, है ना, बंद परिपथ में है, तो इसमें क्या होने लगती है? एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो है या नहीं बताइए एक चमत्कार कि केवल गति करने से अपने आप क्या हो गई? चुंबक की गति करने से या कुंडली की गति करने से इस कुंडली में क्या कर दिया इन्होंने? क्या कर दिया? धारा प्रवाहित कर दिया। और चुंबक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और धारा क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर दिया? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। तो एक बड़ी घटना है ये सदी की, ठीक है ना। और इस चमत्कारिक घटना का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। क्लियर दैट? चलिए, इसका जो कारण है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, पास आने से और दूर जाने से ऐसा क्या हो गया कि इसमें धारा बहने लगी, उसका कारण क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे कल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो देखें यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत
वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब कुंडली बंद परिपथ में होती है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमारी हो चुकी थी, ये बात हमारी हो चुकी थी। लेकिन मैंने आपको कारण नहीं बताया था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसका कारण क्या है। धारा प्रवाहित करने का जो मूल कारण है वो हमने अभी पता नहीं किए थे। ठीक है, तो उस कारण पर क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। आपके पास में कल का ये चित्र देख रहे हैं, चुंबक केंद्र ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, दूर लाया जाता है। पास लाने पर कौन सा कमाल हो गया, दूर लाने पर कौन सा कमाल हो गया, जिस कारण से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है एक्चुअल, क्योंकि जब उसको पास में लाकर चिपका देते हैं तो धारा बहती नहीं है। धारा केवल तभी बहती है जब या तो दूर से पास आ रहा हो या पास से क्या हो रहा हो, दूर जा रहा हो, है ना। दोनों दो स्थिति में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये दूर वाली स्थिति है इस तरह से। अब होता क्या है, देखो जब चुंबक के, अब कारण मैं बता रहा हूं मैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है ना। जब चुंबक के एन ध्रुव को पास लाया जाता है, पास लाया जाता है तो क्या होता है, चुंबक से क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। आपको मालूम है एन ध्रुव से बल रेखा निकलेंगी। ठीक है, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो मान के चलिए कि जब चुंबक दूर था, जब चुंबक कितना था, दूर था, तो दूर रहेगा तो सीधी सी बात है, बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, 5 ही गुजरेंगी। 5 मतलब कम गुजरेंगी। जैसे मान के चलिए पास में है तो बल रेखाएं कितनी गुजरी, ज्यादा गुजर रही है। ये जो मैंने बनाई है कुंडली का पहला वाला ये भाग है यहाँ का, है ना, वो बनाया मैंने। क्योंकि ऐसा बनाया, लेकिन अब ये सामने का भाग ऐसा वृत्ताकार रहेगा तो ये वृत्ताकार बना दिया। तो जब पास में रहेगा चुंबक तो ज्यादा, मान चलो 50 है चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, जो लंबवत गुजर रही है इस तल से, सामने का तल ऐसा वृत्ताकार रहेगा, उसमें से बल रेखा ऐसे लंबवत गुजरेगी, 50 गुजर रही है। जब दूर रहेगा तो बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, कम गुजरेगी। मतलब कितनी गुजरी, मान के चलिए 5 गुजरी। ध्यान से समझिए, पूरे चैप्टर की जो जड़ है वो यही है ना। जब चुंबक दूर से पास आता है तो बल रेखाएं, दूर था तो कितना है 5, और पास में कितना हुआ 50। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक को दूर से पास लाया जाता है तो 50 से कितनी हो रही है, पास से कितनी हो रही है, 50 हो रही है। और जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो 5 से कितनी हो रही है, 50 से कितनी हो रही है, 5 हो रही है। बात समझ में आ रही है। यानी दूर था तो 5, जैसे जैसे पास में आते गया तो क्या हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, मतलब परिवर्तन होते जा रहा है। और जब पास से क्या कहिए, दूर लेके गए तो अब क्या होगा, पास में था तो 50, दूर लेके गए तो 50 से 45, 40, 35, 30, 25, इस ऐसा करते करते कितना हो जाएगा, 5 तक आ जाएगा। इस स्थिति में भी क्या हो रहा है, यानी कि चाहे दूर से पास लेके आओ तो 5 से 50, पास से दूर लेके आओ तो 50 से 5, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कल बताया थे हमने, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, 5 से 50 या 50 से 5 जो भी है ना। तो किसमें परिवर्तन हुआ, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हुआ, मतलब किसमें परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं, चुंबकीय फ्लक्स बड़ा घटे की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब स्थिर नहीं है। पास में ला दिए और 50 हो गया तो भी धारा नहीं बहती थी, कल हमने देखा। दूर ले जा लिए 5 हो गया, क्योंकि बल रेखाएं हैं, ये सब क्या है, बल रेखाएं गुजर रही है। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कारण यहाँ पर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि चिपकाने के बाद में 50 हो गई चुंबकीय बल रेखाएं तो भी धारा नहीं बहती है। और दूर ले जाकर उन्होंने उसको 5 कर दिया, अब 5 ही बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही है, तब भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। धारा कब प्रवाहित हो रही है, जब वो 5 से 50 हो रहा है और 50 से 5 हो रहा है, तब धारा बह रही है। ठीक है, पास लाते हैं तो 5 से क्या हुआ, 50 हुआ,
दूर ले जाते हैं 50 से क्या हुआ 5, देखो पास ला रहा हूँ तो क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, दूर से पास ला रहा हूँ तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, 5 से 50 हुआ बल रेखा है। और जब दूर ले जा रहा हूँ तो 50 से क्या हुआ होगा 5 हुआ। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं। चुंबकीय बल रेखा मतलब चुंबकीय फ्लक्स, दिमाग में बिठा लो। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वाले? हाँ ठीक। हाँ तो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा ज्यादा हो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 50 भी हो गया, 100 भी हो गया, लाख भी हो गया, और पास में आके अगर रुक गया चुंबक तो धारा बहने वाली नहीं है। धारा कब बह रही है, जब 5 से 50 हो रहा है या 50 से 5 हो रहा है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का ज्यादा या कम होना मतलब नहीं रखता, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना क्या है, बहुत जरूरी है। दैट इज डेल फाई यहां पर महत्वपूर्ण है। समझ में आया? यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा बहेगी, चाहे वो कम से ज्यादा हो चुंबकीय फ्लक्स या ज्यादा से क्या हो कम। समझ में आ गई बात? ठीक, दोनों ही कंडीशन में, ज्यादा से कम हो जाए या कम से ज्यादा हो जाए, फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। 1000 भी आ गया, अब चिपक गया चुंबक, यहाँ पर चुंबक बिल्कुल पास में आ गया और 1000 बल रेखाएं भी है तो धारा बहने वाली नहीं है। दूर ले जाइए, 0 बल रेखाएं भी हो गई तो भी धारा नहीं बहेगी। हाँ, कम से ज्यादा और ज्यादा से कम जब चुंबकीय बल रेखाएं होगी, दैट इज चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तब क्या होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। बात समझ में आ गई? तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, बोलो? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का होना। बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बिठा लो, 3 से 4 बार बोल रहा हूं। चुंबकीय प्रेरण की घटना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का होना। जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स होगा, उससे मतलब नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लक्स का मान ज्यादा रहेगा तो भी धारा नहीं बहेगी, फ्लक्स का मान कम रहेगा तो भी धारा नहीं बहेगी। फ्लक्स का मान जब बदलते रहेगा, जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलते रहेगा, तब क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। डेल फाई, फाई नहीं, फाई से काम नहीं है, किससे काम है? डेल फाई से काम है। फ्लक्स में परिवर्तन से मतलब है, यदि फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। अगर फ्लक्स रुक गया, फ्लक्स 50 का 50 ही है, तो फिर धारा बहने वाली नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक। हाँ, अब इसमें और एक चीज देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में इसको करवाने का प्रयास करता हूं। मैं एक परिनलिका लेता हूं, है ना, एक मोटी परिनलिका ले लेते हैं, धारावाही परिनलिका, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं एक बार, ताकि आपको और बात समझ में आ जाए। ये एक छोटी वाली परिनलिका है, पतली पतली परिनलिका, ये लो, और ये इसमें कह रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक सेल लगा दिया, ठीक है। और धारा को कम ज्यादा करने के लिए क्या लगा दिया हमने, धारा नियंत्रक भी लगा दिया, ठीक। इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, समझ लो क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये छोटी परिनलिका, इसको प्रथम परिनलिका बोल देते हैं या प्राथमिक परिनलिका बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम या प्राथमिक परिनलिका, प्रथम परिनालिका। अभी तक कुंडली कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, अब परिनलिका पर भी आते हैं। अब एक बड़ी परिनलिका लेते हैं भैया, ये लो, है थोड़ी बड़ी मोटी, ये मोटे लोगों को समर्पित, और ये जो अपने आप को पतले समझते हैं, ये पतले लोगों को समर्पित, ठीक है। तो और बीच के जो है वो काफी खुश हो रहे होंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी परिनलिका? द्वितीय परिनलिका या द्वितीयक परिनलिका कहेंगे इसको, ठीक है ना। मोटे पतले समझ आ नहीं रहे तुम ऑनलाइन में, ठीक। इधर सपाटे ध्यान चाहूंगा आपका। अब ये प्रथम परिनलिका जो है, इस प्रथम परिनलिका को क्या करिए, सीधी सी बात है, इसमें धारा बह रही होगी ना,
ओर्स्टेड अंकल ने क्या बताए थे, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रथम परिनलिका में आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस परिनलिका के चारों ओर भी क्या उत्पन्न हुआ होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और आपको मालूम है धारावाही परिनलिका एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, काफी चर्चा चुकी इस पर, मालूम है, उस दिन पढ़ाया गया कि नहीं। धारावाही परिनलिका किसकी भांति कार्य करती है, बोलिए, दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। तो सीधी सी बात है, ये एक चुंबक ही है मान के चलो, और चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखा निकलेगी कि निकलेगी। मतलब इसमें यदि आप धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये दंड चुंबक की भांति कार्य कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र है इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, बिल्कुल कंफर्म। चुंबकीय क्षेत्र है मतलब चुंबकीय बल रेखाएं भी है, चुंबकीय बल रेखाएं भी है, और चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसका मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, राइट, यस और नो, है ना। यानी धारा प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। टाइम आउट हो गया, मन के मन वाली लगती मेरे को। चलिए ठीक है, देखें प्रथम परिनलिका, द्वितीय परिनलिका। अब आपको मालूम, मैंने क्या बताया कि पहली परिनलिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखा, ये याद रखो, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ऐसा हो रहा है। धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा। अब इस छोटी परिनलिका को बड़ी परिनलिका के अंदर डालिए, निकालिए, निकालिए, ठीक है। अब बताइए कि चुंबकीय बल रेखाएं जब ये छोटी वाली परिनलिका इस मतलब ऊपर से जब नीचे आएगी, ठीक है ना, उसको दूर से पास लाएंगे, उसके अंदर डालेंगे, फिर निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं इससे भी तो जुड़ेंगी ना, ठीक है, इससे जुड़ेंगे। अब देखो परिवर्तन, देखो यहां पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं इसकी हैं, लेकिन जब इसको इसके पास में लाएंगे, जैसे यहां होता था ना, यहां से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है तो किस में जा रही थी, इस कुंडली में जा रही थी, और फिर कुंडली में धारा बहने लगी, कुंडली में क्या बहने लगी, धारा बहने लगी, ठीक है, धारा बहती है ऐसी, ठीक। तो वैसे यहां पर भी क्या होगा, जब इस परिनलिका को इसके अंदर डालेंगे तो कौन जा रहा है इसके अंदर, बताइए, परिनलिका जा रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल रेखा यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है, समझ में आ रही बात। और जब ये परिनलिका ऊपर थी तो चुंबकीय फ्लक्स क्या था, इससे जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स क्या था, जीरो था। जैसे जैसे ये पास में आती जाएगी या अंदर जाती जाएगी क्या होगा, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होते जाएगा, परिवर्तन होते जाएगा। पहले चुंबकीय फ्लक्स जीरो था, जैसे जैसे पास में आएगी फ्लक्स का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जब इस परिनलिका को ऊपर निकालेंगे तो भी क्या होगा, तो भी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और इसमें क्या बहने लगेगी, धारा बहने लगेगी, प्रेरित धारा क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर धारा नहीं लगी, यहां पर कोई सेल तो लगाए नहीं हमने, सिर्फ क्या लगाए हैं, धारा मात्र लगाए, ये बताएगा कि इसमें धारा बह रही है नहीं बह रही है, ठीक है। तो जब इस छोटी वाली परिनलिका को, प्राथमिक परिनलिका को द्वितीयक परिनलिका के अंदर बाहर करेंगे तो द्वितीयक कुंडली से संबंधित द्वितीयक परिनलिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो धारा तो आपने किसमें प्रवाहित किया, पहली वाली में, और फ्लक्स में परिवर्तन किसके हो रहा है, दूसरी वाली में। कल आपको बताया था, एक सहेली को कुछ बोलो तो गुस्सा कौन होती है, दूसरी सहेली होती कि मेरी सहेली को कैसे बोल दिया, है ना। बस ये पहली सहेली है, इसको हमने कुछ बोले, दूसरी सहेली को गुस्सा हो गया, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसमें धारा बह गई, वो लाल पीली हो गई। समझ गए, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं, हाँ। पहली में धारा प्रवाहित किया, फ्लक्स में परिवर्तन दूसरी के हुआ, और जब फ्लक्स में परिवर्तन दूसरी के हुआ तो उसमें क्या बह गई, प्रेरित धारा, क्या बह गई, प्रेरित धारा प्रवाहित हो गई। और यह घटना क्या कहलाएगी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरित धारा। बात समझ में आ गई, यस और नो। एक तरीका ये हुआ प्रेरित धारा प्रवाहित करने का। दूसरा तरीका सुनिए, अब हमने इसको अंदर ही डाल दिया, अंदर डाल के रोक दिया तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। बोलो, कॉन्सेप्ट है ये,
इतना डिटेल में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अगर कोई पढ़ा दे तो फिर रहने दो, क्या करूँगा मैं, है ना। मूछ तो है नहीं तो बोलता मूछ मुंडा देता। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको इसके अंदर डाले हमने और रोक दिए। रोकने से कुछ काम बनता है क्या? नहीं भाई। ठीक है, इसके अंदर चले गई तो बल रेखाएं मान चलो कितनी थी, 50 थी तो 50 ही रहेंगे, वो तो कम ज़्यादा होने नहीं है। और मैंने आपको कारण बता दिया हूँ कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा क्या है, कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का होना। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रेरित धारा बहने वाली नहीं है। अब इसको हमने इसके अंदर डाल दिया, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमारे पास में एक और तरीका है, ये देखो मैंने रियोस्टेट लगाया हूं, धारा नियंत्रक। इस धारा नियंत्रक के साथ क्या करेंगे, इस पहली वाली परिणलिका में क्या करेंगे, प्रवाहित धारा के मान में क्या करते जाएंगे, परिवर्तन करते जाएंगे। धारा के मान को बढ़ाते रहेंगे, कम ज्यादा करते रहेंगे। अब मुझे बताइए, धारा के मान में वृद्धि करोगे या परिवर्तन कर रहे हो? मान चलो अभी हम वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं तो क्या होगा, धारा के मान में वृद्धि करेंगे, आई के मान में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो किस में वृद्धि होगी, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी। और चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी तो किस में वृद्धि होगी, चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि होगी। और चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि होगी तो किस में वृद्धि होगी, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ऐसा करने से चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर से उसमें क्या बहने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो परिवर्तन किस में किया, पहली वाली में। प्रवाहित धारा में क्या किया, परिवर्तन किया। किसमें, पहली वाली में। परिवर्तन किस में समझ में आया, दूसरी वाली में। प्रभाव किस पर पड़ा, दूसरी वाली पर। चेंज किया पहली वाली में और प्रभाव किस में समझ में आया, दूसरी वाली में समझ में आया। मतलब दूसरी परिणलिका में क्या हुआ, समझ में आया। तो ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कि बोले कुछ मतलब इसमें किया हमने कुछ और प्रभाव पड़ा इस पर और इसमें क्या हो गई, धारा प्रवाहित हो गई। ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्लियर हो गई बात पूरी, यस और नो बोलो। पूरी कहानी समझ में आ गई अब इससे और कल वाले से। हाँ ठीक, तो ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। परिवर्तन एक जगह पर करना और प्रभाव किसी दूसरी जगह पर पड़ना और फिर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। बस अब इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा देकर क्या करता हूं, खत्म करता हूं कि जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब कुंडली बंद परिपथ में होती तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यह संपूर्ण घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है।